नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज बात करेंगे माघ माह के गुप्त नवरात्रों के बारे में। सन 2023 के गुप्त नवरात्रे अब प्रारंभ होने वाले हैं 22 जनवरी से 30 जनवरी तक। ये 2023 के पहले नवरात्रे हैं। इन नवरात्रों में किस प्रकार अपनी महामाई को मनाया जाए, ऐसे क्या उपाय किए जाएं, ऐसी कौन सी पूजा की जाए, ऐसी कौन सी प्रार्थना की जाए जिससे कि हमारी माता रानी हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दे और सारे कष्ट हमारे दूर हो जाए। आज की इस वीडियो में हम इसी जानकारी को लेकर आए हैं। चैनल पर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जय माता रानी अवश्य लिखिए। आज बात कर रहे हैं माघ माह के गुप्त नवरात्रों के बारे में। साल में 4 नवरात्रे आते हैं, चैत्र नवरात्रे, उसके बाद शारदीय नवरात्रे आते हैं और दोस्तों 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं। तो ये माघ माह के गुप्त नवरात्रे हैं। इन नवरात्रों में गुप्त रूप से पूजा पाठ करने पर मनोकामना की पूर्ति होती है। कहते हैं कि माता महामाई की 10 विद्याओं की पूजा की जाती है इन गुप्त नवरात्रों में। वैसे तो दोस्तों ये गुप्त नवरात्रे तांत्रिकों के लिए ही विशेष होते हैं, जो सिद्धियां प्राप्त करते हैं गुप्त रूप से और गुप्त स्थान पर जाकर और ऐसी पूजा आराधना करते हैं जिससे कि उनको सिद्धियां प्राप्त हो जाए। वैसे दोस्तों ये गृहस्थियों के लिए भी ये नवरात्रे बहुत ही उत्तम होते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां चल रही हों, बहुत सारी परेशानियां आ गई हों, तो कहा जाता है कि इन नवरात्रों में, गुप्त नवरात्रों में गुप्त रूप से पूजा पाठ करने से आपकी सारी समस्याएं कट सकती हैं और आपकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो गुप्त नवरात्रे 22 जनवरी से प्रारंभ होकर 30 जनवरी तक रहने वाले हैं। इस दौरान इन गुप्त नवरात्रों में आपको क्या करना चाहिए कि व्रत रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, या पूजा करना चाहिए तो किस प्रकार से करना चाहिए, और कलश स्थापना करें तो हम नहीं करें कि नहीं करें, या करें तो किस प्रकार से करें, और हम इस नवरात्रों में बिना व्रत के अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। अगर आप कलश स्थापना करना चाहती हैं तो बाकी नवरात्रों में कलश स्थापना करती हैं, उसी प्रकार से इस बार भी ऐसे ही कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना का समय है 22 जनवरी को प्रातः 10 बजे से लेकर 10:40 तक का समय है। इस टाइम पे आप कलश स्थापना कर सकते हैं। पूजा का दोस्तों वही विधान है, मंत्र वही है। महामाई का इस दिन जैसे पूजा पाठ की जाती है वैसे ही की जाती है। इस दिन मंत्रों का बहुत महत्व माना गया है। आप कोई भी मंत्र माता का ले लें और वो जाप कर सकते हैं। आप दुर्गा चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। सारी पूजा उसी प्रकार से करनी है और नवरात्रों में की जाती है, उसी प्रकार से आपको ये पूजा करनी होती है। परंतु विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए जो गुप्त उपाय किए जाते हैं उनका समय निश्चित होता है। जैसे कि रात्रि 10 बजे के बाद से लेकर सुबह सूर्योदय से पहले तक का ये समय होता है। इनका समय निश्चित होता है, मतलब सूर्योदय से पहले आपको ये उपाय कर लेने होते हैं। अगर आप पूजा कर रहे हो, रूटीन की पूजा कर रहे हो, तो भी आपको एक चीज़ मैं अवश्य बताऊंगी। एक चीज़ बताऊंगी कि आपको पहले दिन ही क्या अर्पित करना है, और जिससे कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, आपके घर में मांगलिक कार्य होने लगे, सुख समृद्धि आने लगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। दोस्तों, अगर आप व्रत करें तो या व्रत ना करें तो आप उपाय कर सकते हैं। और दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि क्या हम उपाय करें उस दिन हम नॉनवेज खा सकते हैं? जी नहीं, आपको उस दिन नॉनवेज नहीं खाना होता। अंडा, मांस, मछली, इन चीज़ों से दूर रहना होता है। दोस्तों, आप चाहते हैं कि गुप्त नवरात्रों में हमारे यहाँ व्रत नहीं रखा जाता, तो हम व्रत नहीं रखेंगे, लेकिन हम विधिवत पूजा करेंगे। लेकिन हमारा परिवार जो नियमित खाना खाता है वही खाएगा। हमारा परिवार हमारी बात नहीं मानेगा। जो आपके घर में खाया जाता है वो नहीं छोड़ेंगे। तो जो जैसा खाता है उसको वैसा खाने दीजिए। आप पूजा कर रहे हैं, आप उपाय कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। आपका सिर्फ अपने ऊपर कंट्रोल है, दूसरे के ऊपर नहीं है। तो आप पूजा कर लीजिए। परिवार में टेंशन कलेश नहीं होनी चाहिए। पहले दिन 22 जनवरी को अगर आपका पीरियड आ जाता है या कोई और दिक्कत हो जाती है, पहला दिन छूट जाता है, तो आप किसी और दिन भी कर सकती हैं। तो वैसे तो आपको ये पहले दिन ही करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है, 1 पान का पत्ता ले लेना है, बिल्कुल साबुत, कटा फटा ना हो, और उसके ऊपर आपको क्या करना है, कुमकुम लगा लेना है। जैसे रोली उसके ऊपर लगा लो।
उसके ऊपर आपको लौंग का जोड़ा रख देना है। थोड़ी सी उसके ऊपर आप मिश्री रखें और एक सुपारी रखें और एक 5 रुपए का सिक्का रखें और उस पान के पत्ते पर गीला करके कुमकुम लगाना है, बिल्कुल लेप कर देना है उसका ऊपर से। तब आपको ये सब सामग्री उसके ऊपर रख देनी है। फिर उस पान के पत्ते को सारी सामग्री रखने के बाद फोल्ड करके कलावे से बांध दीजिएगा। उसके बाद उस पान के पत्ते को आपको महामाई के चरणों में अर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना करते हुए और ये संकल्प करते हुए कि माता रानी ये आपके चरणों में 9 दिन तक ये रहेगा। मेरे परिवार के ऊपर या मेरे घर के ऊपर या मेरे घर के सदस्यों के ऊपर, मेरे पति, मेरे बच्चों के ऊपर, जिसके भी ऊपर जो भी कष्ट है, जिन परेशानियों से आप घिरी हुई हैं, उन चीज़ों का स्मरण करते हुए महामाई के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। वैसे तो आप किसी भी दिन अर्पित कर सकते हैं कि लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप 22 जनवरी को ही अर्पित करें, जिस दिन ये प्रारंभ हो रहे हैं, क्योंकि 22 जनवरी को आप अर्पित करेंगे तो पूरे 9 दिन तक ये पान का पत्ता माता रानी के चरणों में रखा रहेगा। अगर आप ना कर सकें तो आपकी बेटी कर दें, बेटा कर दें, हस्बैंड कर दें, घर में कोई भी सदस्य हो वो भी कर सकता है, जिससे कि ये पूरे नवरात्रे वहीं रखा रहेगा महामाई के चरणों में। जब 30 जनवरी को नवरात्रों का समापन होगा तो आप उससे अगले दिन मतलब 31 जनवरी को उसे वहाँ से उठा लीजिएगा और मस्तक से लगाकर महामाई से प्रार्थना कीजिएगा और कहिएगा कि जो भी अर्जी माता रानी मैंने आपके चरणों में लगाई थी, आपसे जो भी प्रार्थना करी थी, वो प्रार्थना मेरी आप शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करने वाली हो या आप कर रही हो। ऐसे बोलकर आप फिर घर के आंगन में या घर के बाहर या घर के कोने में या पीछे कहीं भी फूलों का अगर कहीं भी पौधा हो अपने घर में ही, तो उसी क्यारी के अंदर जहाँ फूलों का गमला हो या क्यारी हो, उसके अंदर थोड़ा सा गड्ढा खोदकर इस पान के पत्ते को दबा देना है। ये 31 जनवरी को आपको करना है। अगर आपकी कोई विशेष इच्छा, विशेष मनोकामना नहीं है, फिर भी आप इस कार्य को कर सकती हैं। इन नवरात्रों में जैसे हम पहले नवरात्रि में ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से इन नवरात्रों में भी हमें उसी प्रकार से ध्यान रखना है। शाम के समय आपको इन दिनों बाल खोल कर नहीं रहना है, किसी की लड़ाई चुगली प्रपंचों में आपको नहीं पड़ना है और शाम के टाइम आप अपने मेन गेट का दरवाज़ा अवश्य खोलें, चाहे थोड़ी देर के लिए ही खोलें, लेकिन खोलें ज़रूर। जब दिया बाती कर लें फिर आप शाम को उसको बंद कर सकती हैं और बाती कपूर जलाकर पूरे घर में आपको ज़रूर घुमानी चाहिए। तो दोस्तों, ये गुप्त नवरात्रे बहुत अच्छे और पवित्र नवरात्रे हैं। इन नवरात्रों में अगर आप उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।